चलिए आइए हम लोग बात करते हैं राहुल यादव सर, जो आपका कैरियर कैंपस में आपका जो सेना भर्ती का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च स्थान है पटना का, उसमें आपका जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं सबको हार्दिक स्वागत है। और एक नई वैकेंसी भी आ गई है आप लोग को बिहार पुलिस का, जो भी सेना का जिनका सपना है वर्दी का, चाहे वर्दी आर्मी का हो, बिहार पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, जिनका भी ख्वाब है वर्दी पहनने का, उनको सपनों को साकार करने का, ये मेरी पूरी इच्छा है। हम इस बार आप लोग को वर्दी दिला के रहेंगे। अब तक बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा है और बहुत सारे बच्चे हमारे अभी जो है सेना में हैं, 1000 से ऊपर सेना में होंगे, दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी। तो चलिए हम अपने सेना को सलाम करके आगे बढ़ते हैं। आइए कैरियर कैंपस से जुड़ते हैं हम लोग। तो बात करते हैं आज जो है बायोलॉजी का प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो पहले से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं हम लोग पहला, यानी एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में आता बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसका नाम है सेल, यानी जीवन का जो भौतिक इकाई है, यानी जीवन की जो संरचना होता है, किसी भी जीव जंतु का स्ट्रक्चर, यानी जो निर्माण होता है हमारे शरीर का, वह एक कोशिका से होता है। और कोशिका के बहुत सारे अंग हैं, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और राइबोसोम है, कोशिका झिल्ली है, सेल वगैरह, सेल वाल है, कोशिका भित्ति है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल, लाइफ द बेस ऑफ थ्योरी, जो जीवन का भौतिक इकाई है, फिजिकल इकाई है, वो हमारा क्या है। यही बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है ये 2024 में कि बताइए जीवन का भौतिक आधार क्या है। यही पहला क्वेश्चन था बायोलॉजी का, बहुत बेस्ट क्वेश्चन था कि जीवन का संरचना का भौतिक इकाई जो होता है वह होता है सेल। तो बात करते हैं हम लोग सेल के बारे में। तो सेल में क्या क्या पाया जाता है तो जानते हैं हम लोग, जैसे प्लाज्मा झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन्स, उसके बाद होता है तारक काय केंद्र, यानी कि होता है प्रोटोप्लाज्म और लाइसोसोम, उसके बाद होता है राइबोसोम। राइबोसोम हम जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, 78S 88S, और इसको खोजा था रॉबिन्सन ने, रॉबिन्सन एवं ब्राउन दोनों ने राइबोसोम को खोजा। और एक है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, सेल ऑफ पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बाद में 1886 में खोजा था अल्टमैन ने। और उसके बाद में है कोशिका द्रव, यानी कि कोशिका द्रव क्या होता है, जीव द्रव क्या होता है। उसके बाद में है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। केंद्रक के बारे में भी आप लोग को बहुत ज्यादा जानकारी होना चाहिए, केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस क्या है। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और इसके रिगार्डिंग जो है आपका गोल्जी का है, जो गोल्जी बॉडी का खोज किया था गोल्जी का है, ये हमारा बॉडी का जो सेल है, यह स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप लोग सेल का, इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में। तो इससे जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका, कोशिका जिसको हम लोग कहते हैं सेल, तो इससे एग्जाम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कोशिका। तो समझेंगे कि कोशिका कहते किसको है। पहला याद रखिएगा, यह जीवन का भौतिक इकाई है। दुनिया के किसी भी जीव जंतु का निर्माण एक छोटी सी कोशिका से होता है। बहुत सारे जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, नीलहरी शैवाल वगैरह, और जीव जंतु जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे पादप वगैरह, पेड़ पौधा वगैरह। तो समझिए कोशिका यह जीवन का भौतिक इकाई है, यह जीवन का भौतिक इकाई है। और इसको सर्वप्रथम 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक ने, याद रखिएगा नाम, और रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने यह कॉर्क जो होता है, कॉर्क में देखा था पहली बार, कॉर्क में पहली बार देखा था 1665 में। लेकिन यह जो कोशिका था, सेल था, वह डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। और इसी के बाद में 1674 में बाद में इसको ल्यूवेनहॉक, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है, 1674 में जीवित कोशिका
को खोजा। इसने जो दांत में खुरदुरे होते हैं उसमें दांत के खुरदुरे से निकाला था और उसमें एक जीवित सेल को देखा था। उसका जो है किया था ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने किया था। और यह जो है जीवित कोशिका को पहली बार देखा और बाद में इसका जो थ्योरी है, सिद्धांत जिसको कहते हैं हम लोग, सिद्धांत थ्योरी जो है इसको 1838-39 में 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान जो है, स्वान इन्होंने ही कोशिका के बारे में थ्योरी दिया था सर्वप्रथम। इस तरह से कोशिका के बारे में बताया कि जीवन का भौतिक इकाई होता है और इसको सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा। और जीवित कोशिका की बात करें तो 1674 में, और इसमें जो है इसका थ्योरी जो दिया था, सिद्धांत दिया 1838-39 में, वह दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते जिसके बारे में जानेंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग कोशिका में सबसे ज्यादा आता है एक जीव द्रव, जिसको हम लोग ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रोटोप्लाज्म के बारे में बहुत पूछा जाता है। इसको जीवन का भौतिक इकाई बोलते हैं, इसको जीवन का भौतिक इकाई बोलते हैं। यह जो होता है जीवन का भौतिक इकाई होता है। और इसका खोज जो हुआ था जीव द्रव का, प्रोटोप्लाज्म का, इसका खोज किया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने खोजा था और इसको थ्योरी जो इसका दिया था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका सिद्धांत कौन दिया था, थ्योरी कौन दिया था, तो वो दिए थे हॉट-बिग। इनका थ्योरी दिए थे पुरकिंजे का। और जीव द्रव का जो है 99% भाग, जिसमें 4 एलिमेंट पाया जाता है। जीव द्रव का 99% भाग में 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता है, पिछले बार एसएससी जीडी में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद होता है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, और इसके बाद जो होता है नाइट्रोजन। समझिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन इसमें जो होते हैं 76%, कार्बन जो होते हैं 10.5% इसमें होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं 10% और नाइट्रोजन 2.5%। और इसमें जो होता है वाटर जो होते हैं वह होते हैं 80%। और प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं आपका इसमें 20%, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं, वाटर को इनऑर्गेनिक, और प्रोटीन्स जो होते हैं इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो रेशियो होता है 81:19 का कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं जीव द्रव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जीव द्रव 2 प्रकार के होते हैं। जीव द्रव यानी जीव द्रव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं साइटोप्लाज्म। एक होते हैं कोशिका द्रव, और एक जो होते हैं आपका केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक द्रव, या हम इसको कह सकते हैं न्यूक्लियस में जो पाया जाता है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव। यह जो होता है मानव शरीर के कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। चलिए, और इसके बाद कहते हैं हम लोग जो केंद्रक द्रव होता है वह नाभिक केंद्रक द्रव जो होता है कोशिका का केंद्रक में ही पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं।
अब इसके बाद बात करते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इसके आगे चलिए, तो कोशिका के बारे में हम लोग ने देख लिया। अब उसके बाद कहते हैं हम लोग जो कोशिका होता है मूल रूप से दो प्रकार के होता है। कोशिकाएं जो होती है यह दो प्रकार के होता है। कोशिका यानी जो सेल होता है टू टाइप्स होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो होता है आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है एक कोशिकीय होता है, याद रखेंगे शॉर्ट में, एक कोशिकीय होता है, या हम कह सकते हैं अविकसित होता है, अविकसित, या हम इसको कह सकते हैं इसमें केवल हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। इसमें जो होता है डीएनए पाया जाता है, और इसमें है बार बार पूछता है कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसमें कहेंगे हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें ओनली फॉर क्या पाया जाता है, डीएनए। और यूकैरियोटिक कोशिका होता है यह जो पादप में प्लस जंतु में इस तरह से होता है, इन सभी में। तो अगर बात किया जाए इनका तो यूकैरियोटिक कोशिका का सबसे ज्यादा होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बाद सेल वाल का, यानी कोशिका भित्ति, यानी कहे तो सेल वाल एग्जाम में पूछा जाता है तीन चीजों में पूछा जाता है। पादप में यानी प्लांट्स में, इसमें जो होता है कोशिका भित्ति सेल वाल जो बना होता है आपका सेलुलोज का, और दूसरा जो होता है जीवाणु में। पिछले बार पूछा गया है बिहार पुलिस में कि जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, और यह भी पूछा गया है कि कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, यानी जो बैक्टीरिया होता है इसमें बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। और तीसरा जो होता है कवक, फंगस, इसका जो बना होता है कई बार पूछा जा चुका है काइटिन का। कवक का कोशिका भित्ति बना होता है काइटिन का। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली का। चलिए, कोशिका झिल्ली के बारे में जानना जरूरी है आप लोग को। चलिए, कोशिका झिल्ली को कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स। आप लोग देखे होंगे घर में जैसे गाय हुई बच्चा देता है, तो जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, या हम लोग जो भी जीव जंतु है जब अपने माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ में क्या होता है, याद रखिएगा झिल्ली पाया जाता है। अब देखे होंगे गाय का बच्चा देते समय या बकरी का बच्चा देते समय देखे होंगे एक कवर होता है, झिल्ली होता है, बाहर से आवरण बना होता है स्ट्रक्चर का, वह होता है किसका, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। यह जो होता है याद रखिएगा लिपिड प्रोटीन का बना होता है, लिपिड प्रोटीन का बना होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे हम लोग, देख लिए कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो कोशिकाओं के ऊपर आवरण पाया जाता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। अब बात करेंगे हम लोग तारक काय यानी कहेंगे सेंट्रोप्लाज्मा। इसका याद रखिएगा दो चीज, इसका जो खोज हुआ था सेंट्रोप्लाज्म का, यह किया था सेंट्रोप्लाज्म का 1888 में बॉबरी ने किया था। बॉबरी
सेंट्रोप्लाज्म का खोज किया था। और इसमें जो एकल और दोहरी जो कणों का स्ट्रक्चर होता है, ये क्वेश्चन VVI है। VVI कहता है कि सेंट्रोसोम में पाया जाने वाला एक कणीय या दोहरी कणीय, दो कणों के बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल यह बार बार पूछा जाता है। यह जो होता है एक कण या दो कण जैसी रचना, एक कण या दोहरी कण जैसी रचना जो पाया जाता है उसको हम तारकाय कहते हैं। अब आते हैं, उसके बाद है आपका एग्जाम में आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं आपका राइबोसोम्स, यह जो होते हैं दो प्रकार के, 78S और 88S। जो 78S होते हैं वह अविकसित जीवों में होते हैं, और 88S जो होते हैं वह विकसित जीवों में या पादप में। राइबोसोम का खोज किया था रॉबिन्सन ने। इसका जो खोज हुआ था पहली बार रॉबिन्सन, तथा बाद में इसका नामकरण ब्राउन ने किया था। कई बार पूछा जा चुका है कि राइबोसोम का खोज कौन किया था। तो राइबोसोम का जो खोज किया था वह किया था रॉबिन्सन ने, और रॉबिन्सन ने इसकी खोज 1953 में किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसका नामकरण 1958 में किया था। राइबोसोम को कहा जाता है क्या? प्रोटीन का फैक्ट्री, या एग्जाम में पूछेगा आपका क्रेब्स चक्र। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहेंगे? राइबोसोम को। अब बात करते हैं राइबोसोम जो होते हैं दो प्रकार का, 78S 88S। इसका खोज किया था रॉबिन्सन ने 1953 में, और नामकरण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1958 में। जंतु में पहली बार देखा था। अब बात करते हैं आगे हम लोग, राइबोसोम के बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे हम लोग। देखिए, यही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बार बार पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और पूछा जाता है इसमें से सबसे पहले जानेंगे ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो फिगर देख रहे हैं आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका कहेंगे कि खोजा कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोजा था आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का पूछेगा एग्जाम में। इसका खोज हुआ था 1886 में, और किया था अल्टमैन ने खोजा था इसको। अल्टमैन ने इसको खोजा था। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, ये देखिए जो चक्र चलता है, यहां से देखेंगे एक लाइन हो है, यहां पर आप समझिएगा यह चक्र जो है सर्कुलर, ये घूमते रहता है, और इसी में जो बार बार है, खत्म करेगा। चलिए, अब इसको कहेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका खोज किया था अल्टमैन ने, और इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। तो इस तरह से पूछा जाएगा आप लोग को कि क्रेब्स चक्र का निर्माण, क्रेब्स चक्र का जो निर्माण होता है किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। या एटीपी क्रेब्स चक्र किसमें चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसको खोजा था अल्टमैन ने। इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, या कोशिका का शक्ति केंद्र ग्रह कहा जाता है। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग MCQ क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। चलिए बात करते हैं।
एमसीक्यू का अलग भी बन जाएगा इसके बाद, इतनी शॉर्ट हो गया ना 18 मिनट का, एक दो पार्ट में बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग देख रहे हैं हम यही जो है बॉडी के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस है, नाभिक है जो बॉडी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। और इसमें क्या क्या पाया जाता है न्यूक्लियस में? सेल मेम्ब्रेन्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, न्यूक्लियस, और क्या है आप लोग देख लीजिए, प्रोफिक्स, वेक्यूल्स, इस तरह से पाया जाता है ये जो बॉडी के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की बात एमसीक्यू का, यानी पहला क्वेश्चन है कि सेल का नामकरण किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था सेल के बारे में? तो सबसे पहले सेल के बारे में बताया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने, और इसने जो है कॉर्क में देखा था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया था, यह बताया था 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन जो है आप जानते हैं केंद्रक का खोज किया था 1831 में। और फ्लेमिंग ने जो है तारक काए। चलिए आगे बात करते हैं, आंसर जो हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कोशिका के बारे में, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेल, यानी कोशिका के संबंधित कौन सी बातें हैं जो सही नहीं है? तो कह रहा है कोशिका का जो आकार होता है, स्ट्रक्चर होता है, मैप होता है, विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं, यानी कई कार्यों में सहायक होते हैं, यहाँ सही है। दूसरा कह रहा है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, हाँ सेल का जो है शेप एंड साइज हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि 1855 में रॉल्फ विंचो ने पहली बार बताया था कि कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री, समसूत्री और होता है अर्धसूत्री, यानी एमेटियोसिस, माइटोसिस, अमियोसिस, 3 प्रकार से होता है। तो यह सही बात कह रहा है कि कोशिका का जो है कुछ कोशिका बदलते आकार होते हैं, हाँ स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं, नई नई कोशिका का जो सेल जो डिवीजन होता है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होता है। हाँ हर कोशिका में एक नई कोशिका का प्रजनन करने की क्षमता होती है। कुछ कोशिकाएं होता है जो नहीं करता, जो असूत्री होता है, एमेसियस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस वगैरह का अभाव होता है जिसके कारण नहीं करता। तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाना चाहिए आपका डी नंबर। सभी देह उत्तक, यानी कि कह रहा है उत्तक के बारे में कि एक ही प्रकार के कोशिका का विद्यमान नहीं, उत्तकों में एक ही प्रकार का कोशिका नहीं होता, इसमें दोनों होता, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका क्या होता है जानते हैं आप लोग? सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच का, और सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कहेगा तो शुतुरमुर्ग, या इसी को कहते हैं ऑस्ट्रिच। इसका जो होता है मुर्गे शुतुरमुर्ग का अंडे का 2.5 केजी से लेकर 3 केजी तक इसका वेट होता है सेल का। तो सबसे बड़ा कहेगा, लंबी कहेगा सबसे लंबी, तो वो होता है आपका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। चलिए तो सबसे छोटी हो जाएगा लंबी कोशिका, सबसे छोटी हो जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा। अमीबा जो हो जाएगा एक कोशिकीय हो जाएगा, और आपका बाद में लाल रक्त कणिका आरबीसी। तो इसमें जो है आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। अब कर रहा है जीव द्रव, यानी अभी बताया जीवन का जो भौतिक इकाई होता है जीव द्रव होता है, जिसका खोज किया था पुरकिंजे ने और जिसका सिद्धांत दिया था हर्टविग ने। जीव द्रव जीवन की भौतिक आधार है, सही है। यह कथन किसके अनुसार है जी? तो यह कथन दिया था कौन? लेमार्क, टेबेर्नियस, हेनरी और हेक्सले। तो लेमार्क ने जीव विज्ञान को पहली बार जीव विज्ञान कहकर पुकारा था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये दोनों ने किया था। लेमार्क जो था, पूछा गया क्वेश्चन किस देश का था? फ्रांस का। और टेबेर्नियस जो था यह जर्मनी के रहने वाला था, और इसने ही सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और सबसे पहले कहा कि जीव विज्ञान को भौतिक आधार किसने बताया? तो वो बताया था हेक्सले। हेक्सले ने प्रथम बार बताया था,
और कहेंगे जीव द्रव का बताएं अभी पर जीव द्रव में क्या होता है, 99% में 4 एलिमेंट, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसमें 80% जल होते हैं और 20% प्रोटीन, यानी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो रेशियो होता है 81:19 का। और इसमें 2 प्रकार के होते थे, जीव द्रव और केंद्रक द्रव। जीव द्रव में जो पाया जाता था वह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, और केंद्रक में पाया जाने वाला होता था केंद्रक द्रव। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, यानी कोशिका का जीवित अंश, यानी जीव द्रव बनता किसका है, या जीव द्रव क्या है, किस चीज का बना होता है, कहलाता क्या है, यह किससे बना होता है। तो अभी बताए कि जीव द्रव में 2 भाग होता था, एक होता था कोशिका द्रव और एक होता था केंद्रक द्रव। ये 2 तो है मुख्य चीज, इसके अलावा भी बने होते थे। तो यहां पर कह रहा है केवल कोशिका द्रव नहीं, अभी पढ़ा है कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों होंगे, यहां पर कह रहा है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। तो ये उसकी जो होता प्रमुखता होती है इसमें, मुख्य रूप से न्यूक्लियस में। इसके अलावा भी होते हैं केवल केंद्रक द्रव, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कि कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर बनता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात करते हैं कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति, यानी कि कौन सा सेल है जो प्लांट सेल को किंगडम सेल से अलग करता है। जैसे व्हिटकर ने 1969 में जीवों को 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक, जंतु। तो व्हिटकर ने 1969 में बांटा था, लेकिन दोनों में जो अंतर किया जाता है, कह रहा है कि दोनों में अंतर क्या है, हाँ, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों को डिफरेंस को जानेंगे हम लोग। राइबोसोम, तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, कहेंगे इसमें भी पाया जाता है, और पादप में दोनों में पाया जाता है। 88S, अविकसित में 78S। अभी बताया राइबोसोम को खोजा था रॉबिन्सन, बाद में उसका नामकरण किया था ब्राउन ने 1958 में। तो हमने कहा कि राइबोसोम पाया जाता है, तो दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसको खोजा था 1886 में अल्टमैन ने खोजा था, और इसी में क्रेब्स चक्र चल रहा था। राइबोसोम जिसको प्रोटीन के फैक्ट्री हम लोग ने बोला। इसके बाद में सेंट्रियोल, कोशिका झिल्ली के एक एकल या दोहरी कण में जो पाया जाता रचना होती है, उसको हम बोलते हैं तारकाय के अंदर में सेंट्रियोल। आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर, यानी कि जो सेल का डिवीजन होता है सेंट्रोमियर, तो वो इसमें जो है दोनों का अलग करता है। दोनों का जो सेल का डिवीजन होता है, हमने बताया सेल का डिवीजन 3 प्रकार के होता है, जो 1855 में पहली बार रॉल्फ विंचो ने बताया था कि कोशिका का विभाजन होगा, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो बिरचाउ ने बताया था कि एक होता है असूत्री जिसमें एक कोशिकीय जीव आता है, जैसे जीवाणु हो गया आपका, नीलहरित शैवाल हो गया, प्रोटोजोवा हो गया, कवक हो गया, ये सब जो आता है आपका एक हरी में आता है, अविकसित कोशिका में आता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस करता है सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अब करा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है जी, यानी कि सबसे बड़ा जो सेल का पार्ट होता है वह क्या होता है। गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, तो या प्लास्टिड। एग्जाम में आपको कम से कम 100 बार से अधिक बार अब तक पूछा जा चुका है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा, जो पिछले बार भी 2022 में बिहार दरोगा में भी पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यह जो क्वेश्चन है आपका दम VVI है, डबल स्टार वाला है। अब कोई भी एग्जाम देते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको ये लगाना होगा। तो कह रहा गुणसूत्र, तो गुणसूत्रों की बात कर ले हम, तो गुणसूत्र जो होता है इसका खोज किया था वाल्डेयर ने। गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र सब में होता है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ टोटल 46, पेयर में कहेगा तो पेयर में 23 होता है। लड़का जन्म लेता है, पता है ये आप लोग को, 22 + XY। गर्ल्स जन्म लेगी 22 + XX। तो ये जो सेक्स जो होता है आप लोग जानते हैं, गुणसूत्र वाल्डेयर ने खोजा। और इसमें बात करें हम लोग कि इसमें जो होता है बंदर में पूछेगा तो आपको 21 पेयर होता है, और चिंपैंजी में
24 पेयर होता है और मनुष्यों में 23 पेयर होता है। तो इस तरह से जानते हैं। तो गुणसूत्र होता है, ये छोटा छोटा डीएनए का ही पार्ट होता है, डीएनए और आरएनए का बना होता है गुणसूत्र। और माइटोकॉन्ड्रिया का बताए हैं, यह बॉडी के अंदर में होता है। इसका काम होता है नई कोशिकाओं का निर्माण करना, जिसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, जिसको 1886 में खोजा था अल्टमैन ने। इसी में क्रेब्स चक्र एटीपी का निर्माण होता था। गोल्जी काय, तो गोल्जी काय का भी खोज किया था, गोल्जी काय का खोज किया था आपका कैमिलियो गोल्जी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, कैमिलियो गोल्जी काय का खोज किया था। गोल्जी काय कैमिलियो गोल्जी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा कि गोल्जी काय का खोज कौन किया था? कैमिलियो गोल्जी ने किया था। आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिड। वीवीआई कर लीजिएगा, एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए, क्वेश्चन वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों यानी प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के कोशिका भित्ति का एक संरचना का घटक होता है? जो हम लोग देखते हैं खेत वगैरह में धान गेहूं बोते हैं, तो उसमें हम लोग को उर्वरक देना पड़ता है। जैसे हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, एक्स्ट्रा पावर के लिए हम लोग क्या खाते हैं, दूध वगैरह लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। तो उसी प्रकार जो है पौधा, जो प्लांट्स होता है, उसको भी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो सेल वॉल होता है, उसका जो स्ट्रक्चर का मुख्य घटक होता है वह क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये जो उर्वरक होता है ये सब रहता है आपका, फास्फोरस रहता है, मैग्नीज रहता है, पोटेशियम रहता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है स्ट्रॉन्गनेस के लिए, पौधों को, प्लांट्स के लिए, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम, जिसका डिनोट करते हैं सीए से। एटॉमिक नंबर 20 फास्फोरस का होता है P4, इसमें 4 अणु होते हैं, और इसको जो होता है 15। और मैग्नीज को हम लोग जानते हैं 25 नंबर पर होता है Mn, और पोटेशियम का K, यह जो होता है सबसे सक्रिय होता है, या क्रियाशील जो कहेगा सबसे अधिक क्रियाशील, तो वह सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है आपका पोटेशियम होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के एक निश्चित आकार प्रदान करता है? यानी सेल का जो मेन सोर्स होता है स्ट्रक्चर का, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड ए डिफिनिट शेप ऑफ द सेल? जो सेल का डिफिनिट एक निश्चित आकार देता है वह कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन। अभी हमने बताया कि देखे होंगे घर वगैरह में गाय का बच्चा देता है, तो जो मेन स्ट्रक्चर बनता है बॉडी के, मां के गर्भ के अंदर, वह एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, एक झिल्ली के अंदर होता है। उसी में जो है स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का, ये जो अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के अंदर जो होता है वह एक शेप और साइज देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। आइए, नाभिक, जैसे जानते हैं नाभिक का सेंटर का, यहां पर जो बायोलॉजी में नाभिक होता है न्यूक्लियस होता है, इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर यही चीज नाभिक केमिस्ट्री में बात करें तो इसको खोजा था यहां पर रदरफोर्ड ने। याद रखिएगा, दोनों का सवाल अलग अलग हो जाता है। झिल्ली जानते हैं, राइबोसोम जानते हैं, रॉबिन्सन। चलिए, और आंसर जो हो जाएगा यहां पर कौन सा, तो आंसर होगा आपका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा कोशिका भित्ति, यानी कि जो प्लांट्स में होता है सेल वॉल, वह स्ट्रक्चर किसका होता है मुख्य रूप से? तो जो पौधा में होता है वह किसका होता है? याद रखिएगा, तो जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट्स, जो प्लांट्स के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार करता है वह कौन करता है? तो वो होता है आपका कैल्शियम के द्वारा। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। और आप लोग को बिहार पुलिस का भी नई वैकेंसी के बारे में अभी पता चल रहा है, तो आप लोग जितने भी हैं जिनका सपना है वर्दी का, उसको साकार करने के लिए आइए कैरियर प्लानर्स में जुड़िए, और नई सेना भर्ती में आप लोग भी भाग लीजिए। आप लोग को जॉब का 100% हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं, आपको 100% देंगे आपके लिए। आप लोग भी जल्दी से तैयार कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए।